Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chill with PL. PL मीन्स पॉलिटिकल साइंस, जो कि हम +2 लेवल पर सिविक्स को बोलते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, क्लास 9 चैप्टर 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग होता है मॉडर्न, यानी हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 स्टोरीज पढ़ेंगे डेमोक्रेसी पर, कि कैसे डेमोक्रेसी आई, क्या क्या हुआ, ये सब इंटरेस्टिंग है। पहले हम पढ़ेंगे चिले की स्टोरी। इसको आपके टीचर्स ने चाइल्ड पढ़ाया होगा, पर इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन चिले होती है, सो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये चिले साउथ अमेरिका में लगता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, जो कि सल्वेडर अलेंडे प्रेसिडेंट बने 1917 में। ये एक बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, बच्चों के लिए मिल्क प्रोवाइड कराया, एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया, लैंडलेस फार्मर के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन किया लैंड का, फॉरेन कंपनीज पे रोक लगाई कि वो चिले से नेचुरल रिसोर्सेज नहीं ले जा सकते। ये इन्होंने काम किए। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो उसके अपोजिशन भी खड़े हो जाते हैं। एज़ यूजुअल इनके साथ भी ऐसा हुआ। जो वहाँ के रिच लोग थे, उनको इनका काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मिलिट्री कूप होता है 1973 में, 11 सितंबर 1973, इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो फिर जब मिलिट्री कूप होता है तो इन डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है और बोला जाता है कि प्रेसिडेंट को बोलें कि वो रिज़ाइन दें। तो पर एलेंडे रिज़ाइन देने से मना कर देते हैं, तो उनको मरवा दिया जाता है, उनका घर जला दिया जाता है, जिसमें वो मर जाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं पिनोचेट, जो आर्मी जनरल थे, जो कि 17 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट बने। तो जब ये प्रेसिडेंट बन गए तो अब इनकी चलनी थी, इनको कोई अपोज करने के लिए नहीं था। पर एक आता है बंदा जो इनको अपोज करता है, एल्बर्टो बेचलेट। ये इनको अपोज करता है, पर इनको मरवा दिया जाता है और उनकी बेटी और इनकी बीवी को जेल में डाल दिया जाता है और उनको खूब टॉर्चर किया जाता है। फिर होता है रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स रेफरेंडम आता है 1988 में, मिलिट्री हट जाती है, डेमोक्रेसी वापस आ जाती है, जिसमें मिशेल बैचलेट प्रेसिडेंट बनती हैं, जो कि कौन थी, डॉटर ऑफ एल्बर्टो, जिनको मरवाया था, ये इनकी डॉटर थी। ये वहाँ की प्रेसिडेंट बनती हैं 2006 में। ये हमारी चिले की स्टोरी कंप्लीट हो गई, कैसे मिलिट्री कूप हुआ था, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर हट गई, ये सब। अब नेक्स्ट स्टोरी हमारी पोलैंड की। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसका नाम था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये एक ही पार्टी थी, यही रूल करती थी। इसके अलावा किसी और को पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं थी, यही रूल करेगी। तो एक बार लेनियन स्लिपयार्ड को जॉब से निकाल दिया जाता है, और इसको जब जॉब से बिना बात निकाल दिया जाता है, तो बाकी वर्कर्स स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर देते हैं, जबकि स्ट्राइक अलाउ नहीं थी करनी, पर वर्कर्स स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको बाद में ज्वाइन करते हैं लाइक वलेजा, और ये बहुत पॉपुलर हो जाता है ये स्ट्राइक, और ये हौला हौला करके पूरे वहाँ में पोलैंड में फैल जाती है ये स्ट्राइक, और सब करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्ट्राइक की डिमांड थी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल प्रिजन, कंसरशिप को हटाना। ये मेन पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिर जब ये पॉइंट इनकी डिमांड थी, तो फिर ऑफकोर्स जब लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो गवर्नमेंट को गिव अप करना पड़ेगा। एट लास्ट गवर्नमेंट गिव अप कर देती है, और लोग अपनी न्यू ट्रेड यूनियन बनाते हैं सॉलिडरिटी के नेम से। न्यू ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, जब एक ही जैसे लोग अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं अपने किसी काम को रखने के लिए, अपने किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो उसका नाम था सॉलिडरिटी। ये एक ट्रेड यूनियन बनती है, सॉलिडरिटी बनती है लेबर्स के लिए वहाँ पर, और इसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। अब ये सब देखकर स्ट्राइक चल रही है, एक न्यू वो बन गई है ट्रेड यूनियन, तो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है मार्शल लॉ 1981 में, और लोगों के राइट्स छीन लिए जाते हैं। और इसका रिज़ल्ट ये होता है, एट द लास्ट स्ट्राइक चलती रहती हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, गवर्नमेंट भी ऑफकोर्स परेशानी होगी।
तो लास्ट ये होता है क्योंकि इलेक्शन करवा दिए जाता है, रिजल्ट आता है, इलेक्शन कराते हैं 1989 में, और जब इलेक्शन होता है तो लेग ब्लेजा प्रेसिडेंट बन जाते हैं वहाँ के, और सॉलिडरिटी 99% वोट्स के साथ जीत जाती है। ये थी आपकी 2 स्टोरीज़। इसमें आपको समझाया था डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी होती है, क्यों चाहिए हमें डेमोक्रेसी। तो हमारे पॉइंट्स थे कि क्या मतलब इन दोनों में कॉमन थिंग्स क्या निकली। तो इसमें ये था कि लोगों के पास गवर्नमेंट लोगों ने चूज़ नहीं करी थी, जो उनको दे दिया गया वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। चूज़ करने का गवर्नमेंट कोई चांस नहीं था, इनके पास राइट्स नहीं थे कुछ भी लोगों के पास। तो ये इन दोनों में इनमें कॉमन थिंग्स होती हैं। अब डेमोक्रेसी होती क्या है, ये आपके NCERT के पॉइंट्स हैं, आप बुक में देख सकते हैं। डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी हमें एक ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। जो हम लोग जिस लीडर को चाहें वो इलेक्ट हो, हम जिसे वोट दें, हमें वो राइट टू वोट का हक होना चाहिए। हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम जिसको चाहें उसको अपना प्रेसिडेंट या जो भी हमें बनाना है वो बना सकें। राइट टू वोट होना चाहिए हमें, हमें अपने व्यू एक्सप्रेस करना, फ्रीडम होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। बस इस चैप्टर में इतना ही था। होप सो आपको पसंद आया हो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें आई नो कमी भी बहुत होंगी। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमियाँ मेरी बताएं प्लीज़, अच्छा लगेगा मुझे कि क्या मुझे करना चाहिए, कैसे और बनानी चाहिए। और अगर आपको इसके अलावा मतलब ये वाला अच्छा नहीं लगा किसी और तरीके से तो प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और यस, सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। Thanks for watching my video. Bye bye.